Namaste, friends. Namaste, dear mommies, and all the beautiful child who are having different strongness in their life. ये चैनल जो है मेरी बेटी और मेरे लिए है और मैं अपने इस चैनल के थ्रू उन सारी मदर्स को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने लाइफ में ऑटिज़्म को और किस तरीके से जो है एक सीपी चाइल्ड, एक एचआईई चाइल्ड एंड ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले चाइल्ड को सिंगल में कैसे हैंडल करती हूँ और कैसे उसका टेक केयर करती हूँ। आई होप इस चैनल से बहुत सारी मदर्स को हेल्प मिलेगा एंड पॉजिटिवली मैं इस चैनल को हमेशा ग्रो करती चली जाऊँगी। और सो लेट्स बिगिन्स विथ माय स्टोरी। ये मेरा पहला स्टोरी मतलब ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे जिसमें कि मैं जो है फेस टू फेस अपना स्टोरी मैं बताने के लिए जाऊँगी। लिटिल बिट नर्वस, नॉट स्क्रिप्टेड। गाइस ये बात है 23 जुलाई 2023 की। मुझे सडन जो है वाटर ब्लॉक हुआ एंड वी रीच्ड हॉस्पिटल विद इन 1 आवर। 1 घंटे में हम हॉस्पिटल पहुँचे। बट ड्यू टू हाई प्रेशर और कुछ रीज़न्स होंगे, हमें रियली वी डोंट नो। पर डॉक्टर ने जो है हमें साढ़े 4 घंटे के बाद मुझे लेबर में जो है बच्चे को मैंने डिलीवर किया। सी सेक्शन सिज़ेरियन से था बच्चे का। एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेटी ने ना 10-15 मिनट के बाद वो सकिंग शी वाज़ नॉट एबल टू सक द मम ब्रेस्ट। वो दूध नहीं पी पा रहे थे एंड नोज़ से वाटर आ रहा था। डोंट नो, शायद उसने पानी ज़्यादा ले लिया क्योंकि पानी पूरा ब्लॉक हो गया था। एंड या फिर जो है शुरू से ही उसको इश्यूज़ रहे होंगे क्योंकि हमने कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं करी थी। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे साथ में उस दिन हॉस्पिटल में हुआ। हमने जल्दी ही नर्स को बुलाया, उसे एनआईसीयू ट्रांसफ़र कराया गया। एनआईसीयू ले जाने के बाद में उसको जो है काफ़ी दिन वहाँ रखा गया, 9 डेज़। एंड देन हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसे क्या हो रहा है। डे बाय डे उसके वेट रिड्यूस हो रहे हैं, उसके जो है काफ़ी हालत ख़राब हो रही है। एंड बिलीव मी गाइज़, दूसरे ही दिन जो है मैं बिस्तर से मुझे उठना पड़ा। मैं उठी, अपने बच्चे के लिए एनआईसीयू गई और तब जाके मेरी बेटी क्राइंग मीन्स वो जो मोमेंट था ना, असहनीय मोमेंट, वो जो था कि एक लेबर रूम से बाहर निकल के मैं इतनी हैप्पी थी। आई लव बेबी गर्ल्स। तो मैं इतनी हैप्पी थी एंड सडनली वो हैप्पीनेस जो है टेंशन में बदल गया कि अब क्या होगा। एंड ऑल्सो माय मदर डाइड विद द कैंसर। सो मेरे पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था। हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट काफ़ी नहीं था क्योंकि वो खुद ब्रोक हो गए थे, टूट गए थे वो भी। वैसे भी मर्द को अ, वो उन्हें इमोशंस का बहुत कम मतलब पता होता है, अनफॉर्चुनेटली। तो जब ओमिया, मैं उसे घर में ओमिया बुलाती हूँ। सो जब देवीक्षा की जो है ये हालत हुई तो मेरे हस्बैंड आर्मी में है। मैंने उनसे कहा कि हम इसे आर्मी में शिफ्ट करेंगे, तो मैंने ना उसे डे 9 में आर्मी में शिफ्ट किया। काश मैं उसे दूसरे तीसरे दिन ही शिफ्ट कर पाती या डिलीवरी ही वही हो पाती। सो कोई बात नहीं है, जो हुआ ये होना था। हम वहाँ उसे ले गए, वहाँ उसका 2-4 दिन अच्छे से ख़्याल रखा गया। उसे ऑब्ज़र्व किया गया, उसे जब दूध पिलाया गया मेरे सामने तो वो पूरी नीली पड़ गई 2-2 बार। उसका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा ही रहेगा, बट स्टिल जो है मैं यू मस्ट हैव टू बिलीव ऑन मी, उसका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 12 में आ गया था, 100 से 12 में आ गया था क्योंकि स्क्रीन में देख रही थी। एंड देन इसका मतलब हुआ कि वो ब्लू पड़ गई थी। सो वो मुँह से डायरेक्टली दूध नहीं पी पाती थी, वो लंग्स में चला जाता था। काफ़ी मुसीबतों के बाद जो है हमने ईईजी करवाया, पता चला कि उसका ब्रेन डैमेज हुआ है। अभी इतनी छोटी है वो, 10 दिन की है, 15 दिन की थी। 15 दिन में उसका क्या डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुआ हमें नहीं पता। सो झटके आए उसे, न्यूनेटल सीज़र्स एंड उसको एच टाइप टेफ था। टेफ जो है वो कनेक्शन बिटवीन पाइप फीडिंग पाइप फूड एंड द ब्रीथिंग फूड, मतलब उतना मुझे मेडिकल नहीं आता, बट दोनों पाइप है जिससे हम खाना खाते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो उन दोनों पाइप के बीच में कनेक्शन था। तो इसलिए यहाँ जो वो दूध पीती थी तो वो जो दूध है वो सांस की नली में चला जाता था। ये भी
मतलब रिपोर्ट में आया। उसके बाद जो है 15-42 दिन के बाद 42 डेज़ के बाद हमें जब बच्चे को दिया गया, तो अनफॉर्च्युनेटली जो है ओमिया पाइप पर ही थी, वो दूध नहीं पी पा रहे थे। तो मुझे डॉक्टर ने समझाया, कहा आपको ट्रेन्ड होना होगा और आपको जो है बच्चे को पाइप के थ्रू ही दूध देना होगा जब तक कि वो पीने लायक नहीं हो जाती है, और साथ ही साथ आपको थेरेपी कंटिन्यू करना होगा। तो उस वक़्त ये सब चीज़ें लाइक आसमान अंतरिक्ष में जो है चल रहा कैलकुलेशन की तरह लग रहा था। पर एक चीज़ है कि अगर एक माँ ठान लेती है किसी भी चीज़ को डट के करने के लिए, तो वो परफ़ेक्टली करती है, क्योंकि एक मदर जो है ना, वो चाहे अनपढ़ हो, पढ़ी-लिखी हो, हाउसवाइफ़ हो, वर्किंग हो, कुछ भी हो, वो अपने बच्चे का काम बहुत परफ़ेक्टली करना चाहती है और करती है। तो मुझे भी सिखाया गया कैसे पाइप को नाक के थ्रू, मुँह के थ्रू पेट में डालना है, ओजी ट्यूब को। I will show the tube in some different videos and उसके बाद जो है मैं अपना मिल्क पंप करके ओमिया को थ्रू देती थी, एंड इट वाज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी फॉर द फर्दर 5.5 मंथ। बहुत पेनफुल था क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करती थी, इतनी छोटी बच्ची है, नाक से पाइप जा रहा है एंड दूध जा रहा है। इट्स वेरी फोर्स लाइक गाय को ठूस के चारा देना, समटाइम मेडिसिन देना। ख़ैर, करना तो था। तो जब ये सब चीज़ चल रहा था तो मैं बिल्कुल अकेली थी, साथ में हस्बैंड थे, पर करना तो मुझे अकेले ही था। हस्बैंड जो है वो बाकी सब चीज़ों में सपोर्ट करते थे, हाउस होल्ड और ये सारा चीज़। अनफॉर्च्युनेटली हमारे घर में उस टाइम सारे लोग बीमार चल रहे थे। तो ये एक तरह से जो है वरदान हुआ, बिकॉज़ आप अपने बच्चे को जितना यू सिंगल हैंडेड बनाओगे, आपका बच्चा उतना ही इन्फेक्शन से दूर रहेगा। सो ऑल द मदर्स जिनके बच्चे थोड़े से जो है ना प्यारे हैं, मासूम हैं, नाज़ुक हैं, आप उसे सिंगल हैंडेड बनाना, ताकि उसे किसी और का इन्फेक्शन नहीं लगे। एंड आप उसको क्लीनिनेस को भी आप भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना। तो जब 5.5 महीने के बाद ओमिया ने दूध को फिर से चौथे महीने पे उसका एमआरआई हुआ। उसका ब्रेन भी पूरी तरह से डेवलप नहीं था, जो व्हाइट मैटर वगैरह थे वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था। तो हमने फिर जो है ना उसको थोड़ा वेट किया 5.5 महीने तक। 5.5 महीने के बाद जब उसका कुछ टेस्ट वगैरह कराया गया, मुँह के थ्रू से कलर्स वगैरह अंदर दिए गए, तो जो है वो ठीक से पी रही थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 5 एमएल, 3 एमएल, 6 एमएल, 10 एमएल करके माउथ से दिया गया फॉर फर्दर 15 डेज़। जब देखा कि हाँ, शी इज़ डूइंग वेल, गुड, ओके, नो निमोनिया, नथिंग एल्स इज़ देयर, तो हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया आफ्टर 7 मंथ ऑफ जर्नी। बाकी सब टाइम हम घर पर ही थे। 42 डेज़ इनिशियल टाइम हम हॉस्पिटल पे थे, एंड द लास्ट 15 डेज़ ऑफ द 6 मंथ हम हॉस्पिटल पे थे। तो इन सब चीज़ों को कर लेने के बाद हम वापस घर आए और हमें कहा गया कि आप जितना जल्दी हो इसका सॉलिड स्टार्ट करो। तो हमने सॉलिड जो है इसका 6 महीने में स्टार्ट कर दिया था विथ इनिशियल सम प्यूरीज़ लाइक दैट। ये सब स्टार्ट कर लेने के बाद में ना मेन जर्नी स्टार्ट होती है अब। सब कुछ हो गया, लेकिन ओमिया का पेट सॉफ्ट है, हर चीज़ सॉफ्ट है, इतनी हार्ड मेडिसिन चली है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, ना दूध, ना खाना, ना कुछ। तो उसका जो वेट था वो बहुत कम था, एंड अनफॉर्च्युनेटली मेरे पास कोई था नहीं, सो आई हैव टू डिपेंड ऑन अनदर टाइम कि मुझे जो है पूरी मासी मेड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो दिस इज़ द लाइक नरक फॉर मी। खैर, जर्नी करना है बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग, सो एनी हाउ मुझे करियर को भी जो है परस्यू करना था। मैं ऑलरेडी 2 साल के लीव में रह चुकी थी। तो 7 महीने की बेटी को लेके जो है मैं अपने साथ शिफ्ट करी अपने रेसिडेंस में, और मैंने जो है 2-2 घंटे में मैं आती थी फीडिंग ब्रेक पे, और ओमिया को जो भी थोड़ा बहुत खाना-पीना ऐसे-ऐसे करके जो है जर्नी चलता गया, चलता गया, चलता गया। देन आफ्टर वो टाइम भी आ गया जब ओमिया बैठना शुरू की आफ्टर 1 ईयर, एंड उसे मामा बहुत जल्दी बोला, 7 मंथ में बोला, जनरली मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऑन द 1 ईयर 12 मंथ में वो बैठी, ऐसे नहीं कि नॉर्मल बैठी, उसे थेरेपी के थ्रू बिठाया गया। काफ़ी थेरेपीज़ उसकी मैं किया करती थी।
एंड देन वो 18 महीने पे चली। चलना उसने 14 महीने पे शुरू कर दिया था, खड़े होके सहारे के साथ इधर-उधर, और 18 महीने पे से जो है वो प्रॉपर तरीके से चलने लगी, बट शरीर इतना कमज़ोर, इतनी सारी हार्ट मेडिसिन पहले ही दिन से, जन्म से, तो उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर था इन कंपैरिज़न टू हर एज ऑफ डिफरेंट, मतलब नॉर्मल चाइल्ड, उसकी उम्र के बाकी चाइल्ड से उस वो काफ़ी कमज़ोर थी। मैंने डिसाइड किया कि अनदर 6 मंथ इसके हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। मैं उससे पहले ही जो है बाकी हायर हॉस्पिटल्स लेके जाना चाहती थी, बट ड्यू टू फूड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो मैं उसे ट्रेन में, फ्लाइट में कैसे ले जाऊँगी, डिफरेंट प्लेसेस में उसको दूध कैसे पिलाऊँगी, काफ़ी छोटी है वो, क्योंकि अभी वो 1.5 साल की है। हमने वेट किया, वो काफ़ी हाइपर थी, रात भर सोती नहीं थी, अभी भी नहीं सोती है। दिन में सो जाती है, रात को नहीं सोती है। तो हमने वेट किया उसके 2 साल के होने का। 2 साल के होते-होते कुछ चेंजेस आया। उसने कुछ खाना एक्सेप्ट किया बाहर का, फूड लाइक राइस, खिचड़ी, अ, वेजिटेबल्स की खिचड़ियाँ, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ। बट वेट में वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ। उसकी भी अलग स्टोरी है। सो उसके बाद जो है, जब वो 2.5 साल की हुई, उसको डिटेक्ट हुआ ऑटिज़्म, सीवियर। मैंने भगवान से इतना ही कहा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, यस, हर मदर स्ट्रॉन्ग है, पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती है। सबको एक नॉर्मल हँसता-खेलता बच्चा चाहिए कि हाँ, मेरा मदरहुड जो है वो फूलों के बगीचे की तरह रहे, और मेरी बेटी जो है वह एक गुलाब की तरह वो बड़ी हो, सुंदर-सी। अ और ये जो था कि पहले ही मैंने काफ़ी जो है स्ट्रगल और काफ़ी ज़्यादा जो है वो झेला, मतलब मेडिकल ट्रॉमा, एंड उसके बाद ये ओवरकम नहीं हुआ कि 2.5 साल की उम्र में उसको जो है ना ऑटिज़्म जो है वो डिटेक्ट हुआ। ऑटिज़्म विद हाइपर एक्टिवनेस, एडीएचडी। उसके बाद हमने जो है ना उसकी थेरेपीज़ नहीं कराई, क्योंकि हम फिर से इसको जो है असेसमेंट करना चाहते थे कि इज़ इट राइट और समथिंग इज़ मिसिंग। क्योंकि कोई-कोई कहते थे, हमने काफ़ी असेसमेंट करा उसका, शायद 6-7 को तो असेसमेंट ही करवाए हमने डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे। कभी उसको नॉर्मल कहा गया, कभी उसको ऑटिज़्म कहा गया, कभी डिले कहा गया, ख़ैर जो भी है। तो हम उसे सीधा लेके गए सीएमसी वेल्लोर, जो कि आपका वेल्लोर में है, साउथ में, तमिलनाडु में। वहाँ ले जाके हमने उसका फिर से एमआरआई, ईईजी, हार्ट, एवरीथिंग चेक करा। देन हमें बहुत कुछ अच्छा रिज़ल्ट भी मिला, और वहाँ से हमें पता चला कि इसको जो है थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं पहले से प्रिपेयर थी, बट जो है चीज़ों को सही ढंग से करना, थेरेपी स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सेंटर में चले जाओ जस्ट कि हाँ, थेरेपी के नाम से बच्चे को रोना-धोना, प्रताड़ित करना, इट्स नॉट गुड आइडिया। क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे-अच्छे थेरेपिस्ट से मिली हूँ, जिनकी वजह से जो है गेम चेंजिंग रहा है। तो हम वेलोर से वापस आए। अगेन हम 6 मंथ बाद गए, जेनेटिक टेस्ट किया, काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हुई मेडिकल रिपोर्ट्स की। ये सब चीज़ें मैं आपको डिफरेंट-डिफरेंट वीडियोज़ में बताती चली जाऊँगी, एंड आप अगर किसी को क्वेरीज़ है पेरेंट्स, आप प्लीज़ मुझे बताना। मैं जो है चीज़ों को थोड़ा बहुत अपने लेवल से, अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूँगी। आप कमेंट्स करके बताना। तो उसके बाद जब हम सेकंड टाइम वेलोर गए, तो चीज़ें और भी क्लियर हुई कि क्या करना है। तो ओनली थिंग इज़ दैट कि उसको थेरेपिस्ट चाहिए, मदर, फादर, फैमिलीज़ का केयर चाहिए। तो घुमा-फिरा के मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेप्टेंस चाहिए। बच्चा जो है वो तभी बड़ा होगा जब उसे एक्सेप्टेंस मिलेगा, जो उसके साथ रहता है। मेरे केस में ओमिया के साथ जो है उसकी मेड रहा करती थी ज़्यादा टाइम, 4 एंड हाफ आवर्स शी वाज़ विद द मेड, मेड के हाथ में थी। तो मैं जितनी भी परिश्रम करती थी, साढ़े 4 घंटे के बाद वो साढ़े 4 घंटा जो था, जो वो नौकरानी के साथ रहती थी, वो भारी पड़ जाता था। मतलब वो रोती थी उस टाइम पूरी तरह से, और काफ़ी परेशान हो जाती थी, खाती नहीं थी। तो अगर मैं उसको आके हेल्प करती थी या फिर कुछ भी प्यार करती थी, तो भी वो जो है ना, उसे थोड़ा-सा ट्रॉमा टाइप से तो लगता होगा, इतनी छोटी-सी थी। तो अभी वो 3 साल की है, एंड कंटिन्यू जो है हम थेरेपिस्ट चला रहे हैं, और जो है अभी वो चलती है, बोलती तो नहीं है,
बट मुझे पता है, उम्मीद है मुझे कि हर रोज़ एक नया कदम आगे बढ़ेगा। एवरी डेवलपमेंट, सिंगल डेवलपमेंट इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर द पेरेंट्स। अ हमारे जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए हर एक वो चीज़ सेलिब्रेशन ही होता है, जो बच्चा सीखता है। तो अभी जो है हम उसको थेरेपीज़ में लेके जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ में। स्पीच के लिए भी कभी-कभी लेके जाती हूँ, बहुत ऑफ़्टन है, बहुत कंटिन्यूटी में नहीं है, क्योंकि उसको कुछ-कुछ वर्डिंग्स आ गए हैं। तो अभी अगर वर्डिंग्स करता है बच्चा, तो आपको शुरू से ही स्पीच को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि बच्चा शांत हो जाएगा, फिर बोलने सिखाना है। मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर किसी पेरेंट्स के पास पैसा है, तो आप अपने बच्चों को जो है ना एटलीस्ट 6 मंथ थेरेपी सेंटर लेके जाइए। लाइक ओटी, स्पीच, बिहेवियरल, स्पेशल एजुकेशन, इस टाइप की जो भी चीज़ है, ताकि आप खुद ट्रेंड हो सको। जब आप प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो जाओगे, तो फिर जो है आपको नहीं भी जाने की ज़रूरत है। आप घर पर ही करवा सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट ट्रेनर। तो ये मेरी जर्नी है और अभी ये अधूरी है, आधी है। एंड इस चैनल के थ्रू से जो है मैं अपनी जर्नी हर रोज़ तो नहीं कर पाऊँगी, बट एटलीस्ट वीकली में 2 या 3 डेज़ ज़रूर शेयर कर पाऊँगी कि हमारा जो है क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ। अभी मेरी जर्नी में मैंने बताया कि कैसे ओमिया ने ना फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से 3 इयर्स ऑफ लाइफ को उसने अपना मतलब हमने बिताया, दोनों ने साथ में बिताया। ओमिया के पापा आर्मी में हैं, तो वो हमारे साथ ज़्यादातर रहते नहीं हैं, और मैं भी जॉब में हूँ, तो हम दोनों ज़्यादातर जो है सिंगल लिविंग ही करते, मैं और ओमी ही रहते हैं। तो अभी ये मेरी जर्नी है। इस जर्नी में किसने मेरी कितनी मदद की, कौन मेरे मोटिवेशन के लिए काम आया, और कौन-सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा यूज़फुल रही, कौन-सा थेरेपी एक्सरसाइज़ ज़्यादा काम का है, कैसे थेरेपिस्ट के पास जाएँ, आप घर पे अपने बच्चे को कैसे मदद करें, आपका क्या चीज़ आपके लिए मददगार साबित होगा। तो गाइज़, ये सब कुछ मैं ए टू ज़ेड बताऊँगी उन सारी मदर्स को जो मेरी तरह बिखरी हुई है, मेरी तरह जिनको नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में। मैंने ये नॉलेज एक दिन में नहीं गेन किया है, ये नॉलेज मैंने 3 साल में लिया है। और ये तो सिर्फ़ 10% है, 100% तो कभी होगा ही नहीं। सो एटलीस्ट 50 टू 60% भी अगर हम अपने बच्चे के लिए नॉलेज गेन करते हैं, तो आई होप कि वो जो दुनिया में इंडिपेंडेंट हो पाएगा। एंड नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर चाइल्ड, बिकॉज़ you are unique and your child is unique. So make this world a unique world for you and your child. So all the mothers, keep it up. Enjoy your life, enjoy with your child and be happy. Celebrate each and everything. अगर आप खुश रहोगे, आपका बच्चा खुश रहेगा। आप मोटिवेटेड रहोगे, बच्चा मोटिवेटेड रहेगा। जो आज आपके पास है, वो कभी किसी के पास नहीं भी हो सकता है। कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों के बिना रह लेते हैं। कितनी दुखदाई बात होती होगी जिन्हें बच्चा चाहिए होता है, पर बच्चे नहीं हो पाते। तो गाइज़, हमारे पास बच्चा है। अगर आपका बच्चा आपको मम्मा पापा कह रहा है, तो इतना भी काफ़ी होता है ना। हर कोई तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता, हर कोई तो साइंटिस्ट नहीं बन जाता। कुछ लोग तो साधारण भी होते हैं, एंड हमारे बच्चे तो साधारण नहीं हैं, क्योंकि ऑटिज़्म कोई साधारण तो नहीं होता है ना। तो हमें और भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं इसी उम्मीद के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको जो है मेरे चैनल में इंटरेस्ट आएगा। आप इसे शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और जो है आप अपनी क्वेरीज़ डालोगे, ताकि मैं उस हिसाब से और भी आपके सीरीज़ को लंबा करती चली जाऊँ, ताकि हम सब एक टीम बन जाए, और जो है इससे रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर पाएँ। तो बाय बाय गाइज़, एंड हैव अ गुड डे।